जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिजिक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मिरर। देखो, हमारे पास तीन तरह के मिरर होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं? एक तो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ पे मिलता है? ये आपके घरों में जो नॉर्मल शीशा लगा हुआ ना, दैट इज नोन एज प्लेन मिरर। दूसरा होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि हमारे पास तीन तरह के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये इन दोनों को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, सपोज आपने ना एक स्फेयर लिया। स्फेयर कैसा? होलो स्फेयर। होलो स्फेयर का मतलब जैसे एक चूड़ी होती है ना, ये कंगन टाइप में, ऐसा एक कांच का है आपके पास, और आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देनी, बीच में से आपने इसको काट दिया। यानी कि अब आपने क्या काम करा, अब आपने यहाँ पे ना इसकी आपके पास दो साइड्स आ गई, यानी कुछ इस तरह से आ गई। सपोज किया कि एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, ऐसे ही होगा। अगर आप इसको ले लें, इसे छोड़ दें फिलहाल, इसको लो, अगर आप पॉलिश कर दो इधर की साइड, बाहर की साइड पॉलिश कर दो, इधर की साइड क्या कर दो, पॉलिश कर दो, आप कहाँ से देख पाओगे? आप यहाँ से देख पाओगे ऐसे। भाई बाहर तो पॉलिश होगी, आप ऐसे देख पाओगे। तो ये जो मिरर बनेगा दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा ये आपका? कॉनकेव मिरर। यानी कि अगर मैं इसकी पॉलिश कर दूं, कहां से? बाहर की तरफ से, यानी कि इधर से पॉलिश कर दिया जाए बाहर से, और देखने का काम कहां से करें हम? इसके अंदर वाली साइड से। तो ये जो मिरर बना आपका, दैट मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर हुआ आपका? कॉनकेव मिरर। डन। और अगर मैं क्या काम करूं, यही है, दोबारा से ये वाली साइड आ गई। इस बार मैंने पॉलिश कहाँ कर दी? अंदर की तरफ कर दी। कहाँ कर दी पॉलिश? अंदर की तरफ। और कहाँ से देख पा रहा हूँ? बाहर से, यानी कि ऐसे देख पा रहा हूँ, बाहर से देख पा रहा हूँ, और अंदर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो अब ये क्या हुआ? ये बना आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या बना आपका? कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि इस बार पॉलिश कहाँ करी हुई है? इसके अंदर की तरफ करी हुई है। तो जो हम बाहर से देख पाएंगे, तो फिर अब ये मिरर कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कौन सा? ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कुल मिला के हमारे पास दो मिरर होता है, और इन दोनों में एक बात कॉमन है। क्या? कि ये दोनों क्या है? एक स्फेयर से बनाए गए हैं। दोनों के दोनों क्या बनाए गए? होलो स्फेयर से बनाए गए हैं। इसीलिए इन दोनों मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जहां से हम इमेज देखते हैं, वो कैसी होती है? वो कर्व्ड होती है, यानी कि वो मुड़ी हुई होती है, वो गोल आकार की शेप की होती है। तो क्या कहा इसमें? बोथ द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर नॉन एज स्फेरिकल मिरर। ये दोनों के दोनों मिरर कौन से कहलाते हैं? स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? बिकॉज हैविंग अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि इनके पास सरफेस कैसी होती है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है। देखो ये है ना, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? कर्व है ना, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होगी? इसकी कर्व्ड होगी। और इन दोनों को स्फेयर से बनाया गया है, इसीलिए इन दोनों को हम स्फेरिकल मिरर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। भाई इनके बारे में हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। क्या? तो पहली बात है आपका क्या? इट इज आल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज आपकी आएंगी, चाहे कहीं से भी आए, ये सारी की सारी क्या कर देगा? एक जगह इकट्ठी कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। मान ले कि हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारी एक सिंपल लाइट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट आ रही है बहुत सारी डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लाइट आ रही है। एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एंड सोन, पता नहीं कितनी सारी लाइट रेज आ रही हैं। तो ये सबको क्या करेगा? एक जगह इकट्ठा कर देगा। ये टकराएंगे, टकरा के यहाँ चली जाएंगी, ये टकराएगी, टकरा के यहाँ चली जाएगी, ये टकराएगी, टकरा के यहाँ चली जाएगी। सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे? एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी। इसी वजह से इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं? हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कैसा मिरर होता है? आपका एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि सारी लाइट रेज को क्या करता है? एक जगह इकट्ठी करता है। आपने देखा होगा क्या नाम, मूवीज में, या फिर आपने किसी एक्सपेरिमेंट में देखा हो कि एक मिरर रखा हुआ है और धूप में रखा हुआ, और उसको क्या कर दिया? उसका यूज करके हमने एक पेपर में आग लगा दी। क्यों? क्योंकि जो सन से रेज आ रही हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही हैं, लेकिन टकराने के बाद क्या होगी? एक जगह इकट्ठी होगी, और जहां पे इकट्ठी वहीं पर हमने क्या रख दिया? अपना पेपर रख दिया, और उसमें क्या लग गई? आग लग गई। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ऐसे अगर इसकी बात करूं तो ये मिरर कैसा होता है? डायवर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है आपका? ये डायवर्जिंग
डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये तो सारी लाइट को एक जगह इकट्ठी करता है, लेकिन ये सारी की सारी लाइट को एक जगह क्या करता है, डाइवर्ज करता है, यानी कि ये सारी की सारी लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में बिखरा देगा। कैसे बिखराएगा, आइए देखो। मान लिया, सपोज किया कि हमारे पास ये रहा एक कौन सा मिरर है, ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें क्या है, अंदर पॉलिश और बाहर से देखने वाले हैं। और कोई लाइट रेज आ रही हैं, एक ये आ रही है लाइट रे, ठीक है ना, ये आ रही है लाइट रे, ये आ रही है लाइट रे, ये 3-4 लाइट रेज आ रही हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगा, यानी कि सबको अलग अलग बिखरा देगा। यानी कि ये बिखरा दिया इसको बाहर की तरफ, इसको ये बिखरा दिया बाहर की तरफ, इसको ये बिखरा दिया बाहर की तरफ, यानी कि सबको क्या कर देगा, बिखरा देगा। तो ये क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं पे एक पीछे की तरफ, यानी कि क्या कर रहा है, ये लाइट आ रही है और आके उनको चारों तरफ फैला दिया। तो इसीलिए ये कौन सा मिरर कहलाया आपका, डाइवर्जिंग मिरर कहलाया। कौन सा मिरर कहलाया आपका, डाइवर्जिंग मिरर कहलाया। और जब इन सभी लाइट रेज को हम वर्चुअली मीट करवाएंगे तो हम ये पाएंगे कि ये सारी की सारी कहाँ मिल रही थी, ये सारी की सारी पीछे मिलेंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, फोकस पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट भी हमारा क्या है, फोकस पॉइंट है। ऐसे ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, आपका फोकस पॉइंट होगा। बस फर्क कितना होगा, यहाँ पे तो रेज रियल में जा रही होंगी और यहाँ पे रेज अपीयर्स जा रही होंगी, कल्पनाओं में जा रही होंगी। ये तो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है अंदर की तरफ। अभी तो आपको बताया था कि ये मिरर क्या कहलाता है आपका, कॉनकेव। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां पे है, वो अंदर की तरफ है ना। तो ये जो सरफेस है इसकी अंदर वाली, इसको बोलते हैं हम क्या, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसी सरफेस है आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कहां होती है, अंदर की तरफ होती है, जबकि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होती है, बाहर की तरफ होती है। क्योंकि ये इसमें ऐसे अंदर की तरफ तो पॉलिश होता है और बाहर की तरफ क्या होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो यानी कि ये साइड कौन सी है इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या सरफेस है आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगी। अभी तो बताया भाई, ये आपका मिरर यहाँ कर दी पॉलिश, तो ये साइड होगी ना रिफ्लेक्टिंग, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव, क्योंकि ये अंदर की तरफ हुआ। और अगर मैं ऐसे करूं कि ये है और यहाँ पॉलिश कर दी, सॉरी यहाँ पॉलिश कर दी अंदर की तरफ, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी। और जब ये हो रही थी बाहर की तरफ होगी तो कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो ये दो तरह के आपको मिरर को याद रखना है। कुल मिलाकर 3 तरह के मिरर हो गए, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।